हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। बाबू, आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिजीज आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस डिजीज का नाम है बाबू प्लेग। ये अभी जितना भी हमारा डिजीज चल रहा है ये सारा बैक्टीरियल डिजीज चल रहा है। बैक्टीरियल डिजीज में हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने आपको बैक्टीरियल डिजीज में टाइफाइड पढ़ा दिया। टाइफाइड के बारे में हमने पूरी डिस्क्रिप्शन आपको दे दी, क्या है टाइफाइड, सारा चीज। देखिए, जो फॉर्मेट हम आपको बताए हैं उसी फॉर्मेट पे हम लोग सारा डिजीज पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, कॉजेस, साइन, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, ये जितना भी सारा चीज है ये एक फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट हमने आपको बता दिया है। अब हम लोग उसी फॉर्मेट को सारे डिजीज के बारे में उसी फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना। तो आज हम लोग बैक्टीरियल डिजीज ही पढ़ रहे हैं, जिस बैक्टीरियल डिजीज का नाम क्या है? प्लेग। तो अब हम लोग प्लेग स्टार्ट करेंगे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम प्लेग की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले प्लेग में हमें यह जानना है कि प्लेग है क्या। देखिए, प्लेग एक डिजीज है भाई। अब डिजीज है तो कैसा डिजीज है? तो एक बैक्टीरियल डिजीज है। अब प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो आखिर भाई कैसे प्लेग होता है? तो अगर हम प्लेग की इंट्रोडक्शन की सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्लेग है क्या। तो प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसको एक और नाम से जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब अगर हम लोग बात करें तो प्लेग को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ब्लैक डेथ। यानी कि ब्लैक डेथ के नाम से भी प्लेग को हम लोग जानते हैं। अगर ब्लैक डेथ कहने का मतलब है, अगर कोई आपसे बोले कि ब्लैक डेथ के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है, तो कौन सा बीमारी है बाबू? प्लेग। प्लेग का एक और नाम क्या है? ब्लैक डेथ। अब देखिए, अब हम लोग इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ट्रांसमिशन कहने का मतलब मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने ट्रांसमिशन बता दिया है। ये किससे ट्रांसमिटेड होता है बाबू? तो इट इज ट्रांसमिटेड बाय एक बैक्टीरिया होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है? यर्सिलिया। क्या नाम है? यर्सिनिया नाम है। यर्सिनिया नामक बैक्टीरिया से होता है। यर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया है। लेकिन अगर बैक्टीरिया को छोड़ करके अगर हम दूसरे चीज की बात करें तो इसका मोड क्या है भाई? आखिर इसका मोड क्या है? तो देखिए, कहा जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो मेमल्स होते हैं, उनके जो बाइट्स होते हैं, जो दांत होते हैं, अगर वो लोग दांत से काट लेते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि उनके दांतों से अगर वो आपको काट लेते हैं तो उनमें एक वायरस होता है, उसी वायरस का नाम है, तो उसी से आपको ये प्लेग नामक बीमारी होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये जो ट्रांसमिटेड, इसका जो ये रेयर भी है और सीवियर भी कहा जाता है इसको। इट इज रेयर बट सीवियर। ये रेयर है, लेकिन जब होता है तो सीवियर स्टेज में पहुंचता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि किसके द्वारा ट्रांसमिशन होता है बाबू? फ्लेंस ऑफ द रैट हो गया, रैबिट हो गया, मतलब उनके दांतों से। कहने का मतलब कि उनके बाइट से अगर वो काट ले, उनके दांतों से अगर वो किसी को काट ले, तो अगर उनमें वो वायरस मौजूद है, सॉरी वो बैक्टीरिया मौजूद है, तो उस बैक्टीरिया से फिर आपको डिजीज ट्रांसमिटेड हो जाएगा। दैट डिजीज को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेग के नाम से जानते हैं। अब दूसरी अगर हम पॉइंट की बात करें तो इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कॉजेस, यानी इसका कारण। अगर हम बैक्टीरियल डिजीज की कॉजेस की बात करें, इसके कारण की बात करें, तो ये किसके कारण होता है बाबू? तो इट इज कॉज बाय, ये बैक्टीरिया का नाम अभी हमने आपको बता दिया, यर्सिनिया नामक, यर्सिनिया पेस्टिस नामक ये बैक्टीरिया है, यर्सिनिया पेस्टिस। इसी बैक्टीरिया के कारण, एक बैक्टीरिया है बाबू, इसी बैक्टीरिया के कारण ये डिजीज होता है। कौन सा डिजीज? प्लेग। कौन सा डिजीज? प्लेग। तो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, कॉजेज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बाबू, एफेक्टेड ऑर्गन। एफेक्टेड ऑर्गन कहने का मतलब कि कौन सा ऑर्गन इसमें प्रभावित होता है। तो अगर हम इफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो इफेक्टेड ऑर्गन में जैसे जो आपके लिम्स नोड्स वगैरह होते हैं, ये यहां से ऐसे लिम्स नोड आपके निकलते हैं, इधर से भी निकलते हैं और इधर से भी निकलते हैं, तो दोनों साइड से लिम्फ नोड्स निकलते हैं। और यही जो लिम्फ नोड्स हैं, यही लिम्फ नोड का लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह करवाने का काम करते हैं। अगर हम लिम्फेटिक ऑर्गन की बात करें, यानी वैसे ऑर्गन
जो कि आपके लिम्फ नोड से अटैच रहते हैं बाबू, लिम्फेटिक ड्रेनेज या लिम्फेटिक सिस्टम से अटैच रहते हैं, जैसे स्प्लीन हो गया, आपका थाइमस हो गया। तो अगर प्लेग नामक ये बीमारी होता है तो ज्यादातर उन्हीं सा पार्ट को इफेक्ट करता है, मतलब इन्फेक्टेड उनको कर देता है। जैसे आपके पूरे लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक सिस्टम को इफेक्ट कर देगा। तो लिम्फ नोड और लिम्फेटिक सिस्टम आप कह सकते हैं कि इसका इफेक्टेड ऑर्गन जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम है, या लिम्फ नोड इसका इफेक्टेड ऑर्गन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिम्फ नोड क्या है बाबू, इसका इफेक्टेड ऑर्गन है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। देखिए इंक्यूबेशन पीरियड हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया अगर बाहरी वातावरण से यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आपके बॉडी में अगर इंटर करता है तो उस दिन से लेकर के जो पहला लक्षण दिखाता है उन दोनों के बीच के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं बाबू। तो अगर हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है बाबू वो 2 से लेकर के 6 दिन तक होता है, यानी 2 to 6 डेज। यानी इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 2 से लेकर के 6 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब देखिए, अब हम लोग जो है इसके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, यानी इसका टाइप क्या है। अगर हम इसके टाइप के बारे में आए तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सिम्टम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें बाबू तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, यानी कि प्लेग के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप है। पहला जो टाइप होता है वो ब्यूबोनिक टाइप होता है, वो जो कि कॉमन मोस्ट कॉमन टाइप है। आप देख सकते हैं पहला जो टाइप है ब्यूबोनिक टाइप होता है। दूसरा जो टाइप होता है सेप्टिसिमिक टाइप होता है। सेप्टिसिमिक कहने का मतलब कि सेप्टिक का मतलब होता है इन्फेक्शन और सिमिक का मतलब ब्लड। यानी जैसे मान लीजिए कि जब बैक्टीरिया आपके ब्लड में इंटर कर गया तो आपके ब्लड स्ट्रीम को इन्फेक्टेड कर देगा, तो डेट इज सेप्टिसिमिक प्लेग। अगर हम तीसरे प्लेग की बात करें, आप देखिए ये जो आप 3 टाइप देख रहे हैं, ये ब्यूबोनिक टाइप हमने आपको बता दिया। दूसरा आपका क्या होता है बाबू, सेप्टिसिमिक टाइप होता है। इस टाइप में हमने आपको बताया कि सेप्टी का मतलब होता है इन्फेक्शन और सीमिया का मतलब होता है ब्लड। यानी जब वो बैक्टीरिया आपके ब्लड में चला गया और वहां पे जाकर के आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम को आपको इन्फेक्टेड कर दिया, प्रभावित कर दिया, प्रदूषित कर दिया, वो अपना घर बना लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, सेप्टिसिमिक टाइप बोलेंगे। अब देखिए जो तीसरा टाइप होता है न्यूमोनिक टाइप होता है। न्यूमोनिक कहने का मतलब निमोनिया वगैरह के, जैसे मान लीजिए निमोनिया हमने आपको पढ़ा दिया है तो लंग्स वगैरह से, क्योंकि लिम्फेटिक ड्रेनेज यहीं से निकलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह, तो उनसे रिलेटेड जब अगर कोई भी टाइप अगर आपको देखने को मिलेगा, कोई लक्षण देखने को मिलेगा, जैसे कफ हो गया, आपको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो गया, तो डेट इज न्यूमोनिक टाइप। तो ये हमने टाइप पढ़ लिया। अब हम लोग टाइप पढ़ने के बाद नेक्स्ट बाबू बात करेंगे सिम्टम्स की बाबू। उससे पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपके पास अगर रहेगा तो आप बाकायदे अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अभी सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। चलिए सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम लोग सिम्टम्स के बारे में जानेंगे बाबू, सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या इसके लक्षण है, यानी प्लेग में क्या क्या लक्षण दिखते हैं। देखिए हमने आपको अभी तक जितना भी बैक्टीरियल डिजीज पढ़ाया है बाबू, तो सब में हमने आपको ये बताया है कि जहां भी बैक्टीरियल डिजीज आपको मिलेगा, सबसे पहला लक्षण फीवर, एक चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा लक्षण जब फीवर होगा तो भाई जाहिर सी बात है बॉडी में पेन होगा, क्योंकि क्या है, इन्फेक्शन है बॉडी में, चाहे पूरे बॉडी में पेन हो या एक लोकल एरिया में पेन हो। अब उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज यानी लिम्फ नोड में इन्फेक्शन हो रहा है। लिम्फ नोड यानी लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें हमने आपको क्या क्या ऑर्गन बताया है बाबू, स्प्लीन बताया है, थाइमस बताया है। तो ये सारे ऑर्गन में क्या होंगे, इन्फेक्शन होने के कारण स्वेलिंग हो जाएंगे, स्वेल्ड हो जाएंगे, स्वेल्ड अप हो जाएंगे, यानी सूजन हो जाएगा, उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो ध्यान देंगे, इफेक्टेड ऑर्गन अगर आपको याद हो गया किसी भी डिजीज का, तो सिम्टम्स तो आप खुद से निकाल लेंगे। तो इसमें इफेक्टेड ऑर्गन हमने आपको क्या बताया था बाबू, लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ नोड्स।
तो अब एक बात आप हमको बताइए कि लिम्फ नोड का काम क्या है। नोड एक छोटा छोटा झिल्ली होता है जिसका काम होता है फिल्ट्रेट करना। जैसे किडनी में जो फिल्टर करता है किडनी, ग्लोमेरुलस पाया जाता है, उसी तरह जो नोड्स होते हैं वो छोटे छोटे नोड्स होते हैं, नली होते हैं, एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, नेटवर्क होते हैं, नेट होते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, उनको फिल्टर करते हैं। जो लिम्फ निकलता है, लसिका बोलते हैं जिसको हिंदी में, जो कि व्हाइट कलरलेस होता है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के कारण इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होगा कि आपका बॉडी स्वेलअप होने लगेगा, बॉडी में सूजन होने लगेगा, स्प्लीन में सूजन होगा, पूरे बॉडी में दर्द होने लगेगा, फीवर होने लगेगा, नोजिया, वोमिटिंग, तरह तरह के आपको सिम्टम्स दिखेंगे। इसके बाद हम आपको जो 3 टाइप बताया था बाबू, 3 टाइप में, तो जो सेप्टिसीमिया है, सेप्टी का मतलब हमने आपको क्या बताया था, सेप्टी का मतलब इन्फेक्शन, सीमिया का मतलब ब्लड, सेप्टिसीमिया, उसमें क्या होगा बाबू, ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन जब होगा तो आपको उससे रिलेटेड आपको सिम्टम देखने को मिलेगा। निमोनिक हमने बताया, निमोनिया में हमने क्या क्या सिम्टम पढ़ा था बाबू, फीवर पढ़ा था, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग पढ़ा था, तो वो सब भी देखने को मिल सकता है, कफ देखने को मिल सकता है। तो ध्यान देंगे, मतलब इसी डिजीज से रिलेटेड अभी ऊपर तक हमने आपको जितना लिखवाया था उसी से सारा रिलेटेड आप सिम्टम्स को बना सकते हैं, उसी से सारा रिलेटेड आपको सिम्टम दिखेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो देखिए ये जो सिम्टम अभी हम आपको बता रहे हैं, तो सिम्टम में ध्यान देंगे। सबसे पहले इन्फेक्शन है बाबू, तो इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन में क्या होगा, फीवर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा। अब आइए, तो जो हमने आपको तीसरा टाइप बताया था न्यूमोनिक वाला, न्यूमोनिक प्लेग वाला, तो उसमें न्यूमोनिया से रिलेटेड है वो, तो उसमें खांसी होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे कफ देखने को मिल सकता है पेशेंट में, फीवर, उसके बाद कफ। आफ्टर डेट आइए, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है उसके लंग्स में इंफेक्शन फैला दिया हो, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग उसको देखने को मिल सकता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें बाबू, तो हमने आपको बताया कि उसका पूरा बॉडी स्वेल्ड हो जाएगा, स्वेल्ड अप या स्वेलन अप हो जाएगा उसका बॉडी के साथ साथ जो लिम्फेटिक ऑर्गन है या जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो सारा हो जाएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है ऑर्गन में क्या क्या होता है, जैसे स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया, तो उसमें सारा स्वेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट आइए, चिल्स देखने को मिलेगा आपको, मसल्स में चिल्स, पूरे बॉडी में चिल्स, कपकपाहट, कहने का मतलब ठंड के साथ बुखार भी आ सकता है। आफ्टर डेट आइए, तो आप जो आपका पूरा बॉडी है, पूरे बॉडी में आपको दर्द दिखने को मिलेगा। और भी आप सिम्टम्स लिख सकते हैं, हेडेक देखने को मिल सकता है, नोजिया देखने को मिलेगा, वोमिटिंग भी हो सकता है पेशेंट को, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है पेशेंट को। समझ में आ रहा है। तो सिम्टम्स आपको रिलेट करके लिख देंगे, ठीक है। अब बाबू नेक्स्ट आइए, अगर हम टेस्ट की बात करें, यहाँ पे अब हम लोग टेस्ट की बात करते हैं बाबू। तो टेस्ट की बात करें तो एक बैक्टीरियल डिजीज है बाबू, तो बैक्टीरियल डिजीज है, तो बैक्टीरियल डिजीज में हम अगर ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो ब्लड टेस्ट में पता चल जाएगा। या तो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, तो लिम्फ जो होता है, लिम्फ लेकर के उसका अगर टेस्ट किया जाए, जो कि ब्लड स्ट्रीम से ही, अगर सेप्टिसीमिया हो गया है, सेप्टिसीमिक स्टेज में पहुंच गया है, तो ब्लड स्ट्रीम अगर आप लेंगे तो ब्लड में पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरिया है और इसको ये बीमारी है। या तो पेशेंट का जो सिम्टम्स दिख रहा है उसके सिम्टम्स से भी आप पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये सिम्टम दिख रहा है, इसका सूजन है, ये पूरा लिम्फेटिक ड्रेनेज में, स्प्लीन में प्रॉब्लम है। एक्सरे करवा करके बहुत से डॉक्टर्स देखते हैं कि भाई कहीं उसके स्प्लीन का साइज तो बड़ा नहीं हो गया है, स्प्लीनोमेगेली तो नहीं हो गया है। तो बहुत सी ऐसी कंडीशन है जो आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट में वो बैक्टीरिया पता चल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बाबू, ये तो हमारा हो गया इन्वेस्टिगेशन के बारे में, यानी जांच के बारे में, टेस्ट के बारे में। अब हम लोग ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं, किसके ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या है, ट्रीटमेंट है। तो अब देखिए, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में बैक्टीरियल डिजीज है बाबू, तो कौन सा थेरेपी, एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक में जैसे पेनिसिलिन वगैरह और भी बहुत सी मेडिसिन है जो कि पेशेंट को दिया जाता है, उसको प्रिकॉशन करने के लिए, उससे उसको बचाव करने के लिए।
तो ये प्लेग है। प्लेग के बारे में आज हमने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन बताया बाबू कि इसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक बैक्टीरियल डिजीज होता है जो कि ट्रांसमिटेड होता है बाइट्स ऑफ, जैसे रैट हो गया, रैबिट हो गया, चूहा वगैरह अगर काट लेता है तो उसको प्लेग नामक बीमारी हो जाता है उसमें, ठीक है। प्लेग एक बीमारी है, बैक्टीरियल डिजीज है। मोड ऑफ इन्फेक्शन इन्हीं सब जानवरों से आप लिख सकते हैं। अफेक्टेड ऑर्गन में आपका लिम्फ नोड हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, स्प्लीन, ये सारा चीज जितना भी लिम्फ में आएगा वो अफेक्टेड होगा, ठीक है, अफेक्टेड ऑर्गन में आएगा। सिम्टोम हमने आपको बता ही दिया। सिम्टोम में क्या क्या होगा बाबू? फीवर दिखेगा, नोजिया दिखेगा, बॉडी पेन दिखेगा, कफ दिखेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग दिखेगा। आफ्टर डेट हमने इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में आपको बता दिया कि 2 to 6 डेज होता है, 2 से लेकर के 6 दिन के बीच उसमें पहला लक्षण देखने को मिलता है। टेस्ट में ब्लड टेस्ट वगैरह करेंगे। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, पेशेंट को काउंसलिंग वगैरह करेंगे, ठीक है, एंटीटॉक्सिक भी देते हैं। तो ये प्लेग है। प्लेग के बारे में हमने आपको इतना बता दिया, आपको बस इतना ही जानना है, एक बेसिक कॉमन सी चीजें जाननी है। अब नेक्स्ट डिजीज लेकर के हम आपके पास नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।